दिव्यलोक से संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। सोमवार 7 जून 1999 प्रातः 8:20। माध्यम पूछते हैं, मैं अपने प्रियतम का इंतज़ार कर रही हूँ। वे नहीं आए हैं। वे कहाँ छुपे हुए हैं? बाबूजी महाराज कहते हैं, मैं तुमसे कभी नहीं छुपूंगा। तुम्हारे जीवन के अंत तक जब ज़रूरी होगा मैं तुम्हारे बगल में मौजूद रहूँगा। अगर तुम्हें मेरे पुत्र से मिलने की खुशी का मौका प्रदान नहीं किया जाए, क्या तुम मेरी उपस्थिति से काम चला सकती हो? माध्यम कहते हैं, हे बाबूजी, हजारों बार हाँ। आप मेरे लिए सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पहले ही कई विषयों के बारे में बता चुके हैं। क्या तुम मानती हो कि हमें जारी रखना चाहिए? क्या वे वही चीज़ें सुनते रहना चाहते हैं, या वे हमारी बातों को आशीर्वादों और बीजों की तरह लेते हैं जो उनके भीतर अंकुरित होंगे और बढ़ेंगे? क्या हमें उनके साथ अचानक रुक जाना चाहिए तुम्हारे लिए? माध्यम पूछते हैं, मेरे लिए? आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत आपकी शिक्षाओं को पहुंचाने की कोशिश करने में लगा दूंगी। इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बाबूजी कहते हैं, हम यह जानते हैं और हम इसीलिए तुम्हें चाहते हैं। हमारा अपेक्षाकृत खास संबंध तुम्हारे आसपास के लोगों को दर्शाता है कि कोई माध्यम हो या न हो, कोई खुद को एकांत में रखकर अपने मन को शांत करके और हृदय की खामोशी में हमसे जुड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप चाहे वही वार्तालाप ना भी हो ना भी हो सके जैसा हम दोनों के बीच होते हैं, लेकिन सभी लोगों को यह जानना चाहिए कि समय के साथ और परिश्रम पूर्व अभ्यास के द्वारा उन्हें एक तरह के कंपनीय मिलन और संतोषजनक संपर्कों तक पहुंचना है। पिछले दिनों यह सब जोर जोर देकर कहा गया है। उसका उद्देश्य उनको इस अंतरिमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता था। विश्वास और दीनता से प्राप्त यह उन्हें आंतरिक मालिक से एक होने में सक्षम बनाएगा। वे उनके लिए दूसरे आयामों से संपर्क के द्वारा खोलेंगे। तुम्हें इन संदेशों को याद रखना चाहिए और उनकी पूरी सूक्ष्मता समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे लिए अभी यह कुछ ऐसा ही है जैसे हम किसी दूसरे ग्रह से बात कर रहे हैं, पूरी तरह से अज्ञात पृथ्वी से जहाँ तुम कभी पैर नहीं रख सकोगी। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। दक्ष और साहसी खोजी बनने के लिए तैयार हो जाओ। व्यर्थ के बोझ से छुटकारा पाओ। अपने जीवन का अच्छी तरह से पुनः परीक्षण करो। अपनी प्राथमिकताओं का परीक्षण करो। हम उनका सम्मान करेंगे। हम तुम्हें भरोसे के साथ और हल्केपन की दशा में आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होंगे, अपने जीवन को किसी अनावश्यक पहलू से मुक्त करके। तुम हमारी संगति में सबसे खूबसूरत यात्राओं के लिए तैयार होगी। पूज्य बाबूजी महाराज।